बड़ा छलावा है सोशल मीडिया, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एक्स। आपने इसका नाम सुना होगा, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था। और एक्स ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप किसी भी यूजर के अकाउंट की सही लोकेशन देख सकते हैं। अब भारत में इस नए फीचर पर जमकर राजनीति हो रही है। इस फीचर के आने के बाद हजारों ऐसे अकाउंट्स पकड़े गए हैं जिसमें नकली चेहरे और नकली नाम से भारत के लोगों के फेक अकाउंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, मलेशिया और अमेरिका से ऑपरेट हो रहे हैं। इसके अलावा कई असली अकाउंट्स भी हैं जिनकी लोकेशन दूसरे देशों में बताई जा रही है। कुछ विदेशी सर्वर्स के पीछे छिपकर काम कर रहे थे और कुछ खास प्रकार के अकाउंट्स तो ऐसे हैं जिनमें भारत के ही लोगों के नाम और पहचान का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये वही अकाउंट्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना से सवाल करते हैं, चुनाव में चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं और विपक्षी पार्टियों की तारीफ करते हैं, भारत सरकार के खिलाफ होते हैं। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसा आभास होगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भारत के लोग अपनी सरकार, अपनी सेना, अपनी न्याय व्यवस्था, अपने चुनाव आयोग और अपनी व्यवस्था से बहुत ही दुखी हैं। भारत के लोग अब कभी भी क्रांति कर सकते हैं, कभी भी बगावत कर सकते हैं, इतने परेशान हो चुके हैं। इस नए फीचर से यह साफ दिखता है कि कैसे विदेशी ताकतें वोट चोरी, ऑपरेशन सिंदूर और मणिपुर जैसे मुद्दों पर एक नकली माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। और इनमें से ज्यादातर अकाउंट्स कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं। ये इनमें कॉमन बात है। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। और एक्स भी ये बात समझ चुका था कि बड़ी संख्या में ऐसे अकाउंट्स एक्स पर हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हैं, जो असल में कहीं बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और वो लोगों को ये बताते हैं कि वो भारत से ऑपरेट करते हैं। और इसी वजह से एक्स ने भी ये फीचर लॉन्च किया है जिससे अब ऐसे लोग और ज्यादा दिनों तक अपनी पहचान को छुपा ना सके और वो अब उन्हें बताना ही पड़ेगा कि वो कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। अब वो बच नहीं पाएंगे। आज बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस और वामपंथी इकोसिस्टम के कई अकाउंट्स का नाम लेकर उन्हें एक्सपोज किया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत विरोधी नैरेटिव बनाने वाले कई अकाउंट्स दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया से चलाए जा रहे हैं। ये ऑप्शन दिया गया है कि आप सटीक स्थान नहीं देके साउथ ईस्ट एशिया रीजन दे सकते हैं। तो कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने साउथ ईस्ट एशिया दे दिया है जबकि उनका लोकेशन पाकिस्तान है। बांग्लादेश भी कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लोकेशन है। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है, किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है कांग्रेस के अंदर कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारे वोटर नहीं है, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट करेंगे। अब मैं बहुत संक्षेप में, भारत में कुछ ऐसे नैरेटिव जो इन लोगों द्वारा राहुल गांधी के कहने पर, कांग्रेस इकोसिस्टम और लेफ्ट इकोसिस्टम के कहने पर सेट किया गया। इस समय ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोकेशन देखने की वजह से डिजिटल एसआईआर शुरू हो गया है, आप ऐसा समझिए। लेकिन नैरेटिव वही है, वोट चोरी। और इस नैरेटिव में राहुल गांधी को वोट चोरी के मुद्दे से लड़ते हुए दिखाया गया है। इसी तरह एक और अकाउंट है शमशेर आलम, ये कुवैत से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन कुवैत में बैठकर ये वोट चोरी वाली हर पोस्ट पर लगातार एक्टिव है। और अगला देखिए, ये डॉक्टर कालिका नाम का अकाउंट है, ये भी वोट चोरी के पक्ष में लगातार माहौल बनाता है। यहां आप देखिए, ये सिंगापुर में बेस्ड है। अब पहला अकाउंट है, ये पहला नैरेटिव है वोट चोरी का। अब ये सारे अकाउंट्स ऑपरेशन सिंदूर पर भी बहुत एक्टिव है। ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर शब्द जो इस्तेमाल किया गया, इसके खिलाफ इन्होंने पहले पूरा माहौल बनाया और फिर इन्होंने यह लिखना शुरू किया कि भारत ने सरेंडर कर दिया है।